सोचिए आप आसमां में उड़ रहे हैं, नीचे शहर छोटा लग रहा है और एकदम से रोटर रुक जाता है, हवा शांत हो जाती है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग नाइटमेयर है। हेलीकॉप्टर का इंजन तो ताकत देता है, पर रोटर ही है जो लिफ्ट और स्टेबिलिटी बनाता है। जब ये सिस्टम फेल होते ही है तो जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ सेकंड्स का फर्क होता है। आप सोच रहे होंगे कि रोटर इतना क्रिटिकल है तो इंजीनियर्स ने इसका डिजाइन इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया? क्योंकि हवा, टॉर्क और वाइब्रेशन तीनों एक साथ एक मैकेनिकल मॉन्स्टर बन जाते हैं। हेलीकॉप्टर के रोटर्स सिंपल प्रोपेलर नहीं होते ही, ये एक डायनामिक फ्लाइंग विंग है जो हर सेकंड एंगल बदलता है। इस कांस्टेंट मोशन में छोटी सी मिसअलाइनमेंट भी डिजास्टर ला सकती है। रोटर की लिफ्ट आसमां से ही लड़ती है और ग्रेविटी उससे खींचती है। हर फ्लाइट में एक इनविजिबल बैटल चलती रहती है बैलेंस के और इम्बैलेंस के बीच। लेकिन इस बैलेंस को तोड़ देते हैं वाइब्रेशंस, जो मेटल के अंदर छुपे साइलेंट किलर्स होते ही हैं। ये माइक्रो क्रैक्स से शुरू होते ही कैटास्ट्रोफिक फ्रैक्चर तक पहुंच जाते हैं। उन वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए इंजीनियर्स डैम्पिंग सिस्टम्स लगाते हैं। पर जब डैम्पर फेल होता है, मेटल थक जाता है और वो थकान तोड़ फाड़ देती है पूरे रोटर को। वियतनाम वॉर में कई हेलीकॉप्टर्स इसे सफर कर चुके ही हैं। रोटर फटीग के वजह से ब्लेड्स उड़ गए और हेलीकॉप्टर्स नीचे गिर गए। आपको जानना होगा, फटीग फेलियर का मतलब है मेटल ने बहुत सारे चक्कर झेल लिए, अब वो रिलैक्स होने से पहले ही हाई टूट जाता है। ये एक इनविजिबल डेथ टाइमर जैसा है। इंजीनियर्स ने मटेरियल्स बदले, टाइटेनियम, कार्बन कॉम्पोजिट्स आए, पर वाइब्रेशंस ने इनसे भी हार मांगी, क्योंकि प्रॉब्लम मेटल के अंदर नहीं, डिजाइन के अंदर छुपी थी। एक रोटर ब्लेड 300 आरपीएम पर घूमता है और हर सेकंड 100 बार स्ट्रेस चेंज होता है। इमेजिन कीजिए, आपका दिल अगर 1000 बीपीएम से ही धड़केगा तो कितनी देर चलेगा? जब ब्लेड्स रोटेट करते ही है तो उनके टिप्स सुपरसोनिक स्पीड के पास पहुंच जाते हैं। हवा रेजिस्ट करती है और वो रेजिस्टेंस पूरी स्ट्रक्चर को शेक कर देती है। यही शेक कॉकअप बना देता है रेजोनेंस। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो रोटर खुद अपने आप को तोड़ देता है। इस रेजोनेंस प्रॉब्लम के लिए इंजीनियर्स ने आइसोलेशन माउंट्स डिजाइन किए, पर कई बार माउंटिंग बोल्ट्स का स्लिप होना पूरी प्रिवेंशन लाइन को फेल कर देता है। आपने कभी देखा होगा हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स आंच लगते हैं। ये कर्वेचर एयर फ्लो को स्मूथ बनाता है, पर हाई स्ट्रेस एरिया भी वही क्रिएट करता है। रोटर हब ये एक मैकेनिकल हार्ट है। यहाँ से हर ब्लेड कंट्रोल सिग्नल्स लेता है और यहाँ से ही लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर। कई एक्सीडेंट्स में क्रैक हब से ही शुरू हुआ था। एक बार क्रैक हुआ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उससे इंस्टेंट फाड़ देती है। हेलीकॉप्टर डिजाइन में एक और इनविजिबल विलन है, पायलट एरर के साथ रेजोनेंस। पायलट सिर्फ थ्रॉटल थोड़ा बढ़ाए और रोटर बढ़कर अपना बीट खो देता है। 1974 में एक इंसिडेंट हुआ जहां रोटर योक टूट गया। इन्वेस्टिगेशन से ही समझ आया, बोल्ट लूसली टोर्ड था, एक छोटी सी इंजीनियरिंग मिस और सब कुछ समाप्त। इंजीनियर्स ने फिर सेंसर्स लगाए, ऑटो वाइब्रेशन काउंटर्स और फटीग लाइफ मॉनिटर्स, लेकिन रियल टाइम स्ट्रेस को प्रिडिक्ट करना अभी भी इम्पॉसिबल है। सिमुलेशन लैब्स में मॉडल्स बनाए गए, हाई स्पीड कैमरास लगाकर देखा गया, मेटल की हर माइक्रो रिएक्शन को रिकॉर्ड किया गया। एआई और मशीन लर्निंग भी आज इस गेम में आ गई है। वो प्रिडिक्ट करते ही है कौन सा पार्ट किस दिन स्ट्रेस से ही टूट सकता है। लेकिन अब भी जब रोटर ग्राउंड से ही लिफ्ट होता है,
वो एक गैम्बल होता है, क्योंकि ह्यूमन मेड परफेक्शन कभी नेचर से ही कॉम्पीट नहीं कर सकती। कई नई टेक्नोलॉजीज आई, एक्टिव पिच कंट्रोल और कॉम्पोजिट लेयरिंग से फेलियर्स कम हुई, लेकिन जीरो फेलियर वो अब भी एक सपना है। आप सोच रहे होंगे कि कैसा सिस्टम बनाया जाए जो कभी फेल ना हो। इंजीनियर्स के पास जवाब है, रिडंडेंट रोटर्स, डुअल सिस्टम्स और प्रिडिक्टिव एआई एनालिसिस। हर हेलीकॉप्टर के ऊपर लिखा जा सकता है बैलेंस और ब्रेक। ये एक इंजीनियरिंग मंत्रा बन चुका है। रोटर के अंदर चलती हवा और मेटल की कहानी हमेशा सस्पेंस से भरी होती है। जब तक रोटेशन है तब तक रिस्क भी है, और यही रिस्क इंजीनियर्स को मजबूर करता है और बेटर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। हर फेलियर एक लेसन बनकर रहता है। हेलीकॉप्टर्स के डिजाइन अब स्मार्ट बन रहे हैं, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स और डैम्पिंग एल्गोरिदम्स से। लेकिन एक छोटी सी मैकेनिकल लैग फेल सब कुछ खत्म कर सकती है। आज के मॉडर्न अपाचे या ब्लैक हॉक जैसे ही हेलीकॉप्टर्स में सेंसर्स हर सेकंड 500 डेटा पॉइंट्स भेजते हैं, पर रोटर के अंदर चल रहा स्ट्रेस इनविजिबल हाई होता है। रोटर फेलियर सिर्फ एक मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं, एक सिस्टेमिक वार्निंग है। हर बोल्ट, हर नट एक प्रॉमिस होता है सेफ्टी का। जब ये प्रॉमिस टूटता है तो हवा में लिखा जाता है एक और इंजीनियरिंग कैजुअलिटी का चैप्टर। ये साइलेंट फेलियर्स ह्यूमी याद दिलाती है, परफेक्शन अब भी दूर है। एक रोटर टूटकर गिरा, लेकिन इंजीनियर्स ने फिर उससे उठकर और मजबूत सिस्टम बनाया। यही तो इंजीनियरिंग का जज्बा है, हार से ही सीख कर हवा को फिर जीतना। तो दोस्तों, अगली बार जब आप एक हेलीकॉप्टर उड़े हुए देखे, याद रखिए उसके हर रोटर के पीछे एक कहानी है, एक स्ट्रगल है और एक साइलेंट हीरो इंजीनियरिंग। ये था रोटर फेलियर का राज। आप सोच सकते ही है, एक सिंपल सर्कुलर स्ट्रक्चर, लेकिन अंदर छुपा एक एटॉमिक लेवल स्ट्रेस ड्रामा जो हर फ्लाइट में लिखा जाता है। इंजीनियरिंग की दुनिया में परफेक्शन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। रोटर फेल ना होए, ये सपना हर इंजीनियर का होता है, और शायद कभी सच भी हो जाए। आपको क्या लगता है, रोटर फेलियर एक डिजाइन फ्लॉ है या एक नेचुरल लिमिट? कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि ये सवाल बंद नहीं हुआ, ये तो अभी शुरू हुआ है।